नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो अपलोड होते ही उसके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है सीपी स्मार्ट क्लासेस फॉर एसएससी बैंकिंग एंड रेलवे एग्जाम्स। आप फेसबुक पर जाकर हमारे फेसबुक ग्रुप को सर्च करें और ज्वाइन करें, जिससे आपको लेटेस्ट लेक्चर और टेस्ट संबंधी जानकारी मिल सके। हमारे ग्रुप में एसएससी बैंकिंग और रेलवे की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, लेक्चर होते हैं और हमारा मेन फोकस एसएससी बैंकिंग और रेलवे पर है, परंतु हमारे टेस्ट, लेक्चर और वीडियो सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी है। दोस्तों, जहां तक इस वीडियो का सवाल है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएससी की एमटीएस मल्टी टास्क स्टाफ परीक्षा जो कि इस समय चल रही है, ऑनलाइन परीक्षा चल रही है। बहुत से लोग परीक्षा दे चुके हैं और अभी बहुत से लोगों को परीक्षा देना है। इस महीने के लास्ट तक परीक्षा चलेगी। इस हिसाब से जिनको परीक्षा अभी देना है उनके पास ऑन एवरेज 15 से 25 दिन का ही समय शेष है। अतः हमने यह वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि जिनको परीक्षा भी देना है उनके लिए हेल्प मिल सके और वो मात्र 15 से 20 दिन के छोटे से टाइम में कैसे इस परीक्षा को पास कर सकें। यह परीक्षा केवल उन स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही है। तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, हमने भी इसमें पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं एसएससी की, एमटीएस की, उसका हमने अध्ययन किया और इस बार की जो परीक्षा होनी है उन दोनों के बीच में जो चेंज हुआ है और जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं उनका मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस परीक्षा में 4 सेक्शंस होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। और ये इनके क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चंस आज जो परीक्षा होने जा रही है। इससे पहले 150 क्वेश्चंस आते थे इसमें। और दोस्तों, 2014 में जो लास्ट परीक्षा हुई थी उसके बाद ये 2017 की परीक्षा है। 2017 की परीक्षा भी ऑफलाइन हो रही थी पहले, जो कैंसिल कर दी गई है और अब परीक्षा जो हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। तो दोस्तों, अभी जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है वो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे हो रही है। यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, उस चेंजेस के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के आते थे रीजनिंग के, वो अभी भी 25 ही आ रहे हैं। इसलिए इस ब्लॉक को मैंने वाइट कलर में ही रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं है। ये 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन, दोनों 25 क्वेश्चन, दोनों सेक्शंस के, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। लेकिन जब आप जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो 50 क्वेश्चंस होते थे पहले, दोनों में 50-50 क्वेश्चंस होते थे, अभी वह 25-25 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो टोटल जो 2017 में क्वेश्चंस आने हैं आपके पेपर में, ये पूरे 100 क्वेश्चंस आएंगे। पहले 150 थे, अभी 100 आएंगे। एक चीज़ जो नहीं बदली है वो है मार्क्स, टोटल मार्क्स 150 आज की डेट में है, पहले भी 150 ही थे। पहले हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, आज वो चेंज हो गया है। हर एक क्वेश्चन पहले 1 नंबर का होता था, आज हर क्वेश्चन के 1.5 अंक के हैं सारे क्वेश्चंस, इसलिए 100 क्वेश्चन के 150 अंक हैं। दोस्तों, एक चीज़ और चेंज हुई है यहाँ पे। पहले 150 क्वेश्चन के लिए हमको 120 मिनट मिलते थे, उस हिसाब से 48 सेकंड पर क्वेश्चन हमको मिलता था और इसी 48 सेकंड्स में ही हमको गोलों को काला भी करना होता था। ऑफलाइन परीक्षा थी, अब दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा है। यहाँ पे एक एडवांटेज हमारे पास है, हमारा पर क्वेश्चन जो टाइम है वो हमारा 54 हो गया है। देखिए, पहले 48 था,
अभी 54 हो गया है, क्योंकि अभी जो हमको टोटल टाइम मिल रहा है वो 90 मिनट्स मिल रहा है। पहले 120 मिनट मिलते थे। 50 क्वेश्चंस कम हो गए और 30 मिनट टाइम कम हुआ है। तो इस हिसाब से हमको पर क्वेश्चंस 54 सेकंड मिल रहे हैं। और एक एडवांटेज दोस्तों हमारे पास और है, पहले हमको इस 48 सेकंड पर क्वेश्चंस में गोलों को काला भी करना पड़ता था, लेकिन आज हमको गोलों को काला नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी परीक्षा अब ऑनलाइन हो रही है। बस केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या पढ़ने में जो टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा, और हमको क्लिक करने से ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा पेपर के बारे में, पेपर में क्या चेंज हुआ है। अब हम आपको ये बता दें कि इसमें मेरिट कैसे बनी। मेरिट के बारे में भी आपको हम बता दें, पिछली बार की मेरिट और इस बार की मेरिट, जो एक्सपेक्टेड मेरिट है 2017 की, दोनों में क्या क्या चेंजेस हैं। तो दोस्तों पिछली बार 2014 में जो परीक्षा हुई थी या उससे पहले जो परीक्षा हुई थी, उनमें से 2014 का हमने लिया है। उसमें जो जनरल की कैटेगरी की मेरिट थी 102.25 अंक की थी। इसके लिए 103 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। 99 अंक लाने थे आपको ओबीसी के लिए, उसके लिए आपको 99 क्वेश्चन ही करने थे, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का था। इसी प्रकार एससी का 97.75 और एसटी का 77.25, और इनके लिए क्वेश्चन करने थे 98 और 78। अब 2017 में ये दोस्तों एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन 2014 एग्जामिनेशन। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता कि मेरिट कहाँ जाएगी, कितने क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन अनुमान लगाना ही हमारा काम है, और हम अनुमान लगा के ही, किसी भी चीज़ का अनुमान लगा के ही उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये एक अनुमान जो लगाया गया है, वो ये अनुमान लगाया गया है कि ये अगर हम माने, क्योंकि हमारे अंक चेंज नहीं हुए, टोटल अंक चेंज नहीं हुए, यहाँ पर 150 थे, यहाँ भी 150 थे। तो अगर हम ये अनुमान लगाएं कि अभी भी मेरिट लगभग उतने ही अंक पर जाएगी, तो हमारे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस जो हमको करने हैं, गलत क्वेश्चनों को निकालने के बाद जिनके हमको नंबर मिलने हैं, उन क्वेश्चंस की संख्या कैटेगरी वाइज कितनी होगी। इसके लिए दोस्तों हमारा अनुमान है कि जनरल को 69 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, तब जाकर उनको 103.5 अंक मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से मेरिट के लिए सफिशिएंट है, मेरिट में आने के लिए सफिशिएंट अंक है। इसी तरह से ओबीसी को 66 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 99 अंक लाने के लिए, एससी को 65 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 97.5 अंक लाने के लिए, और एसटी को 52 क्वेश्चंस करने ही करने हैं 78 अंक लाने के लिए। और ये सभी करेक्ट क्वेश्चंस के आंसर हैं, करेक्ट क्वेश्चंस के नंबर हैं, इसमें रॉन्ग क्वेश्चंस माइनस कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। जो उदाहरण मैंने लिया है दोस्तों, ये जो मेरिट के बारे में अभी मैंने आपसे बात की है, यह टोटल यूपी के कैंडिडेट्स के बारे में हमने बोला है इसमें, क्योंकि ये परीक्षा आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया में होती है, और इसमें कई रीजन्स बटे हुए हैं, सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, पूरे भारत के बच्चे इसमें बैठते हैं इस परीक्षा में। तो दोस्तों ये हमने यूपी का एग्जाम्पल लिया है कि यूपी के जनरल कैंडिडेट को और एससी एसटी को और ओबीसी को कितने मार्क्स लाने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बारे में भी मैं अभी डिटेल से आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सेक्शंस हमारे बटे हुए हैं, 4 सेक्शंस हैं, और इन 4 सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस मिनिमम आपको करने हैं, कितने ऑन एवरेज आप कर सकते हैं मेरिट में जाने के लिए, और उनका क्या टाइम है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे आसान पोर्शन होता है, टाइम कम कंज्यूम करता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी पूरा खेल है दोस्तों। इसमें टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो बाद में हम मैथ के क्वेश्चन जो हम कर सकते थे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, उसको वो हमारे छूट जाते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट हमको शुरुआत से ही देखना है। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोग सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पढ़िए। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, और ऑन एवरेज जो लोगों के सही होते हैं बिना तुक्का मारे, जो प्रथम दृष्टया लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन और उनको लगता है कि ये मेरा आंसर सही है, उसको मैं टिक कर सकता हूँ, वो 14 से 16 क्वेश्चन के आसपास ही लोग कर पाते हैं। और इस 25 क्वेश्चन को पढ़ने और 14 से 16 क्वेश्चन के आसपास करने में जो टोटल समय लगेगा, उसके लिए 15 मिनट बहुत ज़्यादा है। आप 15 मिनट में इसको कर लीजिए। इसके बाद सेकंड जो आसान सेक्शन होता है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में आप 16 से 18
जो बच्चे ठीक ठाक तैयारी किए रहते हैं 16 से 18 क्वेश्चन तक वो कर ले जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और एरर फाइंडिंग होती हैं, जिसमें एबीसीडी होता है ना, आपको डी करेक्ट है, डी ए करेक्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। तो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो इसके लिए आप 18 मिनट में ये 16 से 18 अंक आप ला सकते हैं। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए सेकंड नंबर पे। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ थर्ड नंबर पे। थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में हालांकि ये दोनों सेक्शन जो है हमारे टफ है, दोनों में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें भी रीजनिंग वाला जो पोर्शन है इसमें मैथ की अपेक्षा जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम टाइम लगता है। और इसमें लेकिन इसमें क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं लोगों के, 20-22 नंबर तक कोई भी ला सकता है इसमें, जिसने भी अच्छी तरह से पढ़ाई की है, तैयारी की है, 20-22 नंबर ला सकता है इसमें। तो दोस्तों इसको आप 26 मिनट लीजिए, इसको थर्ड नंबर पे लीजिए। मैंने यहाँ पे नीचे में जा रहा हूँ, इसको थर्ड नंबर पे यहाँ रखना था, लेकिन ये यहाँ पे ऐसा दिए। आप इसको जो है 26 मिनट आप इसमें लीजिए, 26 मिनट 27 मिनट ले लीजिए आप, 25-26-27 मिनट आप ले लीजिए इसमें कोई भी टाइम। और इसमें से आप 25 क्वेश्चन पूरे पढ़िए, 20-22 क्वेश्चन आप इसमें आराम से करने का प्रयास कीजिए इस टाइम लिमिट के अंदर। फिर दोस्तों 26 मिनट होते ही आप इस सेक्शन को छोड़ दो, आप आ जाए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आप 20-22 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो 20-22 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 30-31 मिनट बचेंगे, तो आप वो पूरा 30-32 मिनट इसमें आप लगा दिए, क्योंकि गोले तो भरने नहीं है, इसमें ऑनलाइन परीक्षा है। तो पूरा टाइम आपका इसको पेपर के क्वेश्चन पढ़ने और उनको सॉल्व करने में लगाना है। तो आप इसको आराम से करिए, ये टाइम है काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ऐसी बात नहीं है कि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो क्या हुआ, जैसे कि आपको पेपर का बी सेट मिल गया, बी सेट में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पहले है, आप उसमें लग गए, तो पता चला आप 45 मिनट 50 मिनट तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड करते जा रहे हैं और आपने केवल 15-16 क्वेश्चन किए, फॉर्मूले लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आप पिछड़ जाएंगे इसमें। इसलिए यह मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप इसको हमेशा ध्यान में रखें। और इस तरह के क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आते हैं, जो लंबे होते हैं, हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का फार्मूले से नहीं किया जाता दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बिना फार्मूले के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फार्मूला लगाएंगे आप, सबकी वैल्यू रखेंगे, फिर उसको प्लस माइनस करेंगे, आगे पीछे करेंगे, एक्स वाई मानेंगे, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो बहुत देर हो जाती है। इसमें परसेंटेज क्वेश्चन है, दूरी और समय के क्वेश्चंस हैं, रेल वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने टाइम में पास करती है। इनका मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा आपको, बिना फार्मूले के सॉल्व करने के तरीके में बताऊंगा। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इनको कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे इसी टाइम के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको मिलेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इसको अपने दिमाग में रख लीजिए, इतना टाइम ही हमारे पास है, इसमें ही हमको इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये 69 क्वेश्चन जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। इसी तरह का ओबीसी की मेरिट जो है 3-4 नंबर कम जाती है इनसे, तो क्वेश्चंस थोड़े से किस सेक्शन से कितने कर सकते हैं, ये यहाँ पे कम हो जाएगा थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन किसी सेक्शन में कम हो जाएंगे, 66 होने हैं। लेकिन टाइम आप यही रखिए, इसी टाइम को फॉलो कीजिए। और इसी तरह से एससी का है, एससी और ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 1-2 नंबर का कभी रहता है, कभी नहीं भी रहता है। अभी इसमें मेरा अनुमान है कि एक या 2 नंबर के अंदर रहेगा, हो सकता है ये 66 है तो ये 64 हो गया या 65 है, इतना रहेगा। और एसटी का भी इसी तरह रहता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा अंतर रहता है। तो टाइम आपको दोस्तों इतना ही लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एमटीएस की प्लानिंग के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको इस टाइम सेक्शन में रीजनिंग, मैथ, एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश ये कैसे सॉल्व करने हैं उनके वीडियो में समय पे डालता रहूँगा। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके, तथा आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगला वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।